हो मेलारी गे कोठिए, मेलारी गे कोठिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, हो मेलारी गे। नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम खास उन ऐसे लोगों के लिए है जो बेहतरीन प्रतिभा का आयाम रखते हैं और अपनी प्रतिभा से देश विदेश सहित हिमाचल प्रदेश में अपना लोहा भी मनवाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है जो आकाशवाणी में लगातार कार्य उन्होंने किया है, चंडीगढ़ में भी कार्य किया है। अब हालांकि ये इस चीज़ों से अलग है। खुबराम कपूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे इनका सफ़र जान लेंगे। खुबराम जी, बात अगर करें तो शुरुआती सफ़र कैसा आपका रहा है, किस तरह आप इस लाइन में आए? नमस्कार जी, मैं बचपन से ही गाने बजाने का शौक़ रखता हूँ। मेरे बड़े दादाजी, मेरे दादा से बड़े दादाजी, वो बहुत गवैये थे और बहुत गाने बजाने वाले में से थे वो। तो उनके साथ मैं बचपन से लगा रहता था और स्कूल टाइम से ही मैं फर्स्ट आता रहा हूँ गाने बजाने में, तो वहीं से ही मेरी शुरुआत हुई है। खुबराम जी, अगर बात करें तो आपने कहा कि स्कूली समय से आप इस चीज़ों में आगे आ रहे और फर्स्ट में आ रहे थे, तो बातचीत का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि पहले कोई नज़म अपने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि ये कार्यक्रम इस तरह आगे लंबा चलता रहे और मनोरंजन भी बना रहे। तो कोई ऐसी नज़म जो आपके मन को सबसे पसंदीदा हो और दर्शकों को आप सुनाना चाहें? मुझे अपना सबसे पहला, जब मेरी उम्र 13 वर्ष की थी, जब मैं टूर्नामेंट के लिए गया था, उस टाइम कली चौहान जी करसोग की एक आर्टिस्ट है, उन्होंने गाया था एक गीत, और उस गीत में मैं मिडिल स्कूल में फर्स्ट भी आया था। हो मेलारी गे कोठिए, मेलारी गे कोठिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, हो मेलारी गे कोठिए, मेलारी गे कोठिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, रंग ढालना चुना हो साहेबारी गे बीबिए, तुम जाना बोलो घोराले, तुम जाना बोले घोराले, होना नगरो सुना हो साहेबारी गे बीबिए, होना नगरू सुना हो साहेबारी गे बीबिए, मेलारी गे कोठिए, मेलारी गे कोठिए। बेहतरीन प्रस्तुति, हारमोनियम पे अपने बेहतरीन गाना हमें सुना है। खुबराम जी, अगर बात करें तो स्कूली समय से आप इन चीज़ों में हैं, लगातार इनाम भी आप जीते आते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो किस तरह आपने इसको अपने भविष्य के साथ अपने करियर के रूप में भी जोड़ा था और किस तरह आपने काम भी किया था? जैसे आपने शुरू में बताया कि सॉन्ग एंड ड्रामा डेज में आपने काम किया, कब आपने काम किया और क्यों वहाँ से अलग हो गए? सर, उस टाइम मैं बहुत 6th क्लास की बात कर रहा हूँ। उस टाइम ये जो टेप रिकॉर्ड होते ना, टेप रिकॉर्ड आए गांव में, मेरे चाचा ने टेप रिकॉर्ड खरीदा, पुराना लिया किसी से। जब उसमें कैस्ट डालते थे तो रिकॉर्डिंग होती थी। उस रिकॉर्डिंग में मैंने एक कैस्ट देखी, SD कश्यप ने, सबसे बहुत पहले होती थी। उसमें मैंने देखा कि भी किसी का फ़ोटो लगा था और वो गा रहे थे। मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये बहुत अच्छा, ठीक है, मैंने भी ऐसा करना है। तो वो मेरे मन में धारणा, अभी भी मुझे वो टेप रिकॉर्ड दिखता है, मैं उसमें गाता था और मेरी आवाज़ आती थी उस टेप रिकॉर्ड में। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा ताकि मैं भी इसके अंदर ऐसा गाऊँगा, रेडियो के अंदर गाऊँगा। ये मेरे बचपन की धारणा थी। इस तरह से मेरा आगे चलता रहा प्रोग्राम।
और फिर मैंने एक हट पकड़ ली कि मैंने ये करना ही है, सीखना ही है। पर गांव में माध्यम नहीं मिलता है संगीत के लिए बिल्कुल भी। कई बोलते हैं ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है गांव वालों को संगीत सीखना। लेकिन हमारे अंदर नेचुरलिटी होती है एक आवाज़ की, हमारे को बनाना नहीं पड़ता है। मेरी आवाज़ को जब मैं घर से निकला, अब बनाना नहीं पड़ा। मुझे स्वरों का नॉलेज नहीं था। मुझे बोलते थे कि तेरा स्वर कौन सा है, तू कौन शिमला में जब गया तू कौन से स्वर से गाएगा। नेचुरल मेरी पिच अच्छी थी और मैं गाता था। मुझे पता नहीं था कि स्वर कौन सा होता था। तो जब बोलते थे कि स्वर कौन सा है आपका, तो मैं गा के बताता था। मैं एक आवाज़ देता था, हाँ, मैं इसको अपना स्वर मानता था। मुझे नहीं पता था कि पहला काला, दूसरा, तीसरा। तो मुझे फिर आगे जाके बहुत किल्लत भी झेलनी पड़ी इस काम की। बेशक मैं अच्छा गा लेता था। गुरु लोग बोलते थे कि नहीं आप अच्छा गाते हैं। मैं तो छोटा था, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था। फिर मुझे शिमला में हेतराम जी कैंथ था, सुना होगा आपने नाम। कुंजू चंचलो गीत उनका बहुत मशहूर है, बहुत पुराना। इंद्रपाल छावड़ा, गोपाल शरण ठाकर, परशुराम तोमर, ऐसे ऐसे बहुत गुणी जनों के बीच में मैं उनकी सेवा करता रहा। मुझे बहुत सिखाते रहे वो लोग। बिल्कुल, क्योंकि आपके समय की अगर बात करें तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और साधन भी इतने नहीं थे, दिक्कतें भी काफ़ी होती थी। शिमला के गुरुजनों की आपने बात की, तो आपके गुरुजनों से संबंधित कोई ऐसा गीत जो आप दर्शकों के लिए सुनाना चाहें और अपने गुरुजनों को समर्पित करेंगे? मैंने एक गीत सुना था, गोपाल शरण ठाकुर जी सॉन्ग एंड ड्रामा दीज में रेगुलर थे। उन्होंने एक गीत मैं उनके रूम जाता था, एक गुनगुनाते थे गीत को। मंडी का गीत है, किया बोलदा मेरी जान पाबो, कुको किया बोलदा, किया बोलदा मेरी जान पाबो, कुको किया बोलदा, मंडिया सुके तांदे सोने सोने राजे, मंडिया सुके ता पाबो, सोने सोने राजे, मिलने जो दिल लड़े चांदा पाबो, कुको किया बोलदा, किया बोलदा हो मेरी जान पाबो, कुको किया बोलदा, भरिया बंदूका पाबो मुंडे पर धरिया, भरिया बंदूका पाबो मुंडे पर धरिया, मारी लेनी तितरारी जोड़ी पाबो, कुको किया बोलदा, किया बोलदा हो मेरी जान पाबो, कुको किया बोलदा, बडड़ा बजीर पाबो मन मेरे बसिया, बडड़ा बजीर पाबो मन मेरे बसिया, उसका न गला सालानी पाबो, कुको किया बोलदा, किया बोलदा मेरी जान पाबो, कुको किया बोलदा, कुको किया बोलदा। बिल्कुल, बहुत प्राचीन और लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीत आप गा रहे हैं। अभी अगर बात करें तो आजकल आप क्या काम कर रहे हैं, गानों को किस तरह काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आज जिन जीवन को चलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? मैंने संगीत तो सीखना ही था। जब मैं सबसे पहले अपने गुरुजी के पास गया, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ लिया हुआ है। तो
डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी का नाम आपने सुना होगा। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी कि बेटा संगीत को कभी भी अपने इनकम का माध्यम मत लेना, इसे अपने दिल से अपने शौक के लिए करना, बाकी इसके साथ आपने कुछ और काम भी करना। तो मैं बहुत बचपन से कारपेंटर भी हूँ, मैंने मिस्त्री का काम थोड़ा बहुत सीख रखा हुआ है, तो उसी से मेरा जनजीवन चलता है, बहुत भगवान की कृपा से ठीक है, कोई ऐसी कोई कमी नहीं है। और उसी के माध्यम से मैं इसमें आगे धीरे धीरे चलता रहा, क्योंकि इसमें तो कुछ अगर कमाई का देखा जाए तो वो तो बनता नहीं, लेकिन मिल जाता है इसमें भी काफ़ी, जब मिलता तो मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं। अब थोड़ा हमारा वक्त पुराना आ गया, अब तो नए कलाकार आ गए, अब तो हमारे को और कम मौका मिलता है स्टेजों में। अब तो हमें स्टेजों में जाना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट गाने का वो वहाँ मौका देते हैं, और वो वहाँ की जो सेटिंग, संगीत की सेटिंग होती है, वाद्यंत्र जो होते हैं वो थोड़े पेचीदा, हमें पुराने वालों को बड़े पेचीदा लगते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है आजकल स्टेज पर गाने के लिए हम पुराने वाले आर्टिस्टों को। तो छुपी हुई प्रतिभा के धनी आप है, संगीत के साथ साथ आप कारपेंटर का काम भी करते हैं। अब अगर बात करें तो कुल्लू में आप है, कुल्लू में भी बहुत से ऐसे लोक कलाकार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो बात अगर करें तो यहाँ पे आपके कोई गुरु है, या आप सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के बाद यहाँ पर भी जो लोक संपर्क विभाग है वो भी काम करता है, तो यहाँ पे काम करते हो, और यहाँ पे कौन आपके गुरु हैं? यहाँ पे मैंने बांसुरी श्यामलाल सर, श्याम ठाकुर जी से सीखी हुई है, जो यहाँ के प्रख्यात गुरु थे। तो कुछ 1 वर्ष मैंने उनसे बांसुरी सीखी हुई है कुल्लू में, ज़्यादा नहीं सीखी, फिर वो बीमार हो गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो मुझे ज़्यादा मौका उनसे सीखने का नहीं मिला, फिर मैंने भी बांसुरी वहीं छोड़ दी, वहाँ से ज़्यादा मैंने नहीं सीखी। फिर तो हारमोनियम के साथ आप बांसुरी बजाते हैं, तो हमारे दर्शक जो हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा ही है जो छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालने के लिए होता है, तो अगर बांसुरी में कुछ अगर आप बजाना चाहें तो बांसुरी के साथ 2-4 नज़म। ऐसी ऐसी बिल्कुल। जितना अच्छा आप हारमोनियम बजाते हैं उतनी अच्छी बांसुरी की धुनें भी आपने हमें सुनाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो लाइफ टाइम्स टीवी का है, जो लोगों के मध्य ऐसे जो कलाकार हैं उनको निकालने के लिए आता है। हिमाचली अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में बहुत से ऐसे प्राचीन गीत है, बहुत से ऐसे लोगों के गीत है जो मौसमों के हिसाब से भी होते हैं। सावन का महीने की बात करें तो उसका अलग गीत है, बाकी के तो वर्ष भर की बात करें तो अलग अलग गीत है। तो इस बार सावन का महीना चला है, तो कोई ऐसा गीत अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे सावन के महीने को लेकर, आपकी नज़र में अगर कोई है तो? वैसे 12 मासा 6 मासा गाते हैं, तो 6 मासा मुझे गाना नहीं आता है, मैंने वो सीखा नहीं। ज़्यादातर उसको कांगड़ा में गाते हैं, और ये जो मैंने किया ये 12 मासा में ही आता, जो मैंने अभी सबसे शुरू में आपको गाया सेम वैसा ही होता है। और कुछ छिंज होते हैं, 12 मासा होते हैं, 6 मासा होता है, लुडी होती है। कुछ हमारा जो ऊपर का है, हमारा कुल्लू हो गया, अपर सुकेत हो गया, शिमला हो गया, यहाँ 12 मासा 6 मासा बहुत कम गाया बजाया जाता है।
लेकिन हमारा जो ऊपर का संगीत होता है उसमें इसमें मैं आपको एक मंडी का 6 मासा तो मुझे गाना नहीं आता है। बारज बरसे हो कंत घर आया, कंत घर आया, आई बैठा मरुरे छाँव मरुआ, पंज पतरा मेरी जान मरुआ, पंज पतरा मेरी जान। बारज बरसे हो कंत घर आया, कंत घर आया, आई बैठा मरुरे छाँव मरुआ, पंज पतरा मेरी जान मरुआ, पंज पतरा मेरी जान। आई जाया कंता हो बैठ तू पटड़े, बैठ तू पटड़े, केड़े केड़े आदर देऊं हो मरुआ, पंज पतरा मेरी जान मरुआ, पंज पतरा मेरी जान। गर्म जे पानी में पैर धुलांदी, चरण धुलांगी, ठंडा ल्यांगी बाई यारा नीर मरुआ, पंज पतरा मेरी जान मरुआ, पंज पतरा मेरी जान। पानी पिलांदी हो लाजो तू मेरी ये, लाजो तू मेरी ये, लसके गले केड़ा हार गले माला, कुने दितियां मेरी जान, पांच लड़ियां कुने दितियां मेरी जान। चरखा जकात दी हो आमा तू मेरी ये, आमा तू मेरी ये, सच हो गलाया मेरी माँ हो, लाज जो माड़ा किने दितियां मेरी जान, पांच लड़ियां किने दितियां मेरी जान। बींगाज झूल दी हो लाजो तू मेरी ये, लाजो तू मेरी ये, सच हो गलाया मेरी जान, पांच लड़ियां किने दितियां मेरी जान। झूठ गलांदे स्यों नर का जो जान दे, नर का जो जान दे, सच्चे यारे होंदे बेड़े पार, पांच लड़ियां किने दितियां मेरी जान, गले माला किने दितियां मेरी जान। झूठ गलांदे स्यों नर का जो जान दे, नर का जो जान दे, सच यारे होने बेड़े पार, पांच लड़ियां देवरे दितियां मेरी जान, गले माला देवरे दितियां मेरी जान। लियाओ मेरा घोड़ा हो, लियाओ मेरा जोड़ा, लियाओ मेरा जोड़ा, लाओ मेरी ढाल तलवार, छोटा भाऊ बड़ी हो देना मेरी जान, छोटा भाऊ बड़ी हो देना मेरी जान। भाई यारी जोड़ी सलामत लोड़ी, सलामत लोड़ी,
बड़ी देनी घरारी नार, पांच लड़ियां देवरे दित्तियां मेरी जान, पांच लड़ियां देवरे दित्तियां मेरी जान, पांच लड़ियां देवरे दित्तियां मेरी जान। बहुत अच्छा, काफ़ी पुराना गीत आपने सुना है। हिमाचल प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे प्राचीन गीत है, लगातार उन गीतों से छेड़खानी होती है, उनके सुरों से बदलाव किया जाता है। तो ऐसे जो नए कलाकार हैं, हालांकि ये कलाकार बहुत आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम भी वो करते हैं, तो जो गीतों से छेड़खानी होती है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, और ऐसे कोई प्राचीन गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बहुत पुराना सा गीत जो मैं सुनाऊंगा मैं आपको। सबसे बुरी बात छेड़खानी करना है संगीत के साथ, क्योंकि हम अपनी बनाई हुई चीज़ को खो रहे हैं। तो हमारे यानी कि तीसरे दशक में अगर हम आज के 30 साल के बाद देखेंगे, क्योंकि मैं 30 साल पहले का था, 3 साल की कमी है, बाकी मुझे 30 साल होने वाले हैं संगीत में। अगर हम अगले 30 साल के बाद देखा जाए तो हमारा बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, कुल्लू की संस्कृति क्या है, शिमला की क्या है, बिल्कुल भूले जा रहे हैं। अगर कहीं पूछा जाए कि भी कुल्लू का कौन सा गीत है, शिमला का कौन सा है, मतलब ये कारण यही है, ये कलाकारों ने जो किया हुआ है कि अपने नाम को उभारने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी अपनी अपनी संस्कृति हर जगह बची रहे, और उसके जो लिरिक्स है, उसके जो बोल है, वो वैसे ही वजनदार रहे जैसे हमारे बुजुर्गों ने उनको बनाया गया है। मैं एक पुराना सा गीत गाऊंगा, ये बिलासपुर से हैं ये गीत। इसके साथ में एक टोनी गंगी गाऊंगा। टोनी गंगी जो है गाना बिल्कुल भूल चुके हुए हैं, नए आर्टिस्ट बहुत कम गाते हैं इसको। हमारे गुरुजन जो पुराने शिमला में हैं वो तो गा लेते हैं। हरी डालिए तो हो दाने बोलो बाड़िए, नियो हरी डालिए तो दाने बोलो बाड़िए, नजरा मिलाया छोरे नी तोता, मेरा दिल जड़ाने बोलो बाड़िए, नजरा मिलाया छोरे नी तोता। फूले गया पर बोलो टिक रे, नियो फूल फूल गया पर बोलो टिक रे, डाड़ू सूके पानी बिना तेरे बोलो फिक्र हो डालू सूके पानी बिनानी में। इसी तरह के गौर गीत भी हैं। हो जे चुकिया कुंभ घड़ा हो गोरिए, हो राइया पानी जो जाना जरूर चुकिया कुंभ घड़ा हो गोरिए, हो राइया पानी जो जाना जरूर, हो राहे राहे जांदे रया मेरे
घड़ जो बाल लगाई जाया हो राय राय जांदे रया मेरे घड़ जो बाल लगाई जाया हो मैं तो बाल किया लगावा गोरिए तू ता नार पराई हो जे चुकिया कुंभ घड़ा हो गोरिए हो राइया पानी जो जाना जरूर। फिर इसी तरह के एक और गीत भी इसको अच्छे सिंह परमार जी ने गाया हुआ है। मैं जगलाया मिंजो सूट सिलाई दे मैं तगलाया मिंजो सूट सिलाई दे किया कर ब्याह जो जाना हो तरुआ किया कर ब्याह जो जाना मैं तगलाया मिंजो सूट सिलाई दे मैं जगलाया मिंजो सूट सिलाई दे किया कर ब्याह जो जाना हो तरुआ किया कर ब्याह जो जाना पकने तू दया मेरी कणकारी फसला पकने तू दया मेरी कणकारी फसला तीजो में सूट सलांगा हो रतनिए तीजो में सूट सलांगा। फिर इसी तरह के एक और गीत भी है। तेरी जड़ा बिच नेरा बगियाओं की करिए किया सुखिए तेरी जड़ा बिच नेरा बगी गया की करिए किया सुखिए तेरी जड़ा बिच नेरा बगियाओं की करिए किया सुखिए तेरी जड़ा बिच नेरा बगियाओं की करिए किया सुखिए ओ जिंदे ऋणगे मिलांगे लख बारियो जिंदे ऋणगे मिलांगे लख बारियों मरे आंदा गम ना करें तेरी जड़ा बिच मेरा बगियाओं की करिए किया सुखिए। बिल्कुल, काफ़ी प्राचीन और पुराने गीत जो हमारी संस्कृति के वो आपने सुनाए। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई कुल्लवी गीत आप हमें सुनाएं, क्योंकि बहुत से गीत आपने सुनाए, कुल्लवी गीत नहीं सुना अभी तक सुनाया, तो एक कुल्लवी गीत अगर कोई जो पुराना गीत हो। कुल्लू में हमारी बहुत विशाल संस्कृति है। वैसे तो ऑटर साज भी कुल्लू में ही आता है तो कुल्लू नैनी सुना दीजिए। कुल्लू का एक अथा समुद्र है। मैं नैनी भी सुना देता हूँ आपको। केंबरी बोला गे नैनिए ना ओ कोड़िए बिना ओ सदा बोला मेरी गे नैनिए ना मेरी बोला गे नैनिए ना ओ सुआओ बिना बसते हो डाली भी कोड़ी दया मेरी नैनिए ना चोड़ने ते वो सदा नहीं यार गे आउड़े नए मेरी ना नैनिए
धर्मेंद्र शर्मा जी कुल्लू के बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैं उनका एक गाया हुआ गीत। हो नीली चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, नीली चिड़िए हो डाला ना उड़िए लागे कखे बेजांदे, नीली चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, आया चिड़िए हो पंखड़ू लगी है लगी फुड़ फड़ाने, पंखड़ू तेरे नीले सुरीले कोल पानी रे सोरा, पंखड़ू तेरे नीले सुरीले कोल पानी रे सोरा, डाला डाला ना उड़ना शिखा नहीं टेक दी घोरा, डाला डाला ना उड़ना शिखा नहीं टेक दी घोरा, आया चिड़िए हो पंखड़ू लागे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, आया चिड़िए हो पंखड़ू लागे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, नीली चिड़िए हो डाला ना उड़िया लागे कखे बेजांदे, खुले सर गाना उड़ दे लागे सारा मुल्क नापो, खुले सर गाना उड़ दे लागे सारा मुल्क नापो, कोल अपना बिसरू चिड़िए आमा बिसरे बापू, हाय हाय चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, हाय चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागे फुड़ फड़ाने, नीली चिड़िए हो डाला ना उड़िया लागे कखे बेजांदे, डाला ना उड़िया लागे कखे बेजांदे। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो ये थे करसोग के रहने वाले खूबराम कपूर, जिन्होंने लोक संस्कृति क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। बहुत पुराने गीत उन्होंने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को सुनाए। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए युवा पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के एक खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे लाइफ टाइम्स टीवी का ये खास प्रोग्राम है। बने रहिए लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। धन्यवाद।